जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस महीने की शुरुआत हुई है ट्विटर की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। खबर कल तक ये चल रही थी कि भाई ट्विटर जो है, जिसमें कि 7,500 लोग काम करते हैं, उनमें से कईयों की छटनी करने वाला है। क्योंकि ट्विटर का कहना था कि भैया हमको डेली का 33 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है, तो उसको हम तो ऐसे नहीं उठा सकते। अब ऐसे में खबर ये निकल कर आई कि लोगों को 3 खंडों में भाग दिया, मतलब बांट दिया गया है ट्विटर में। पहले वो जिनकी की नौकरी जानी तय है, दूसरे वो जिनकी नौकरी अधर में लटकी हुई है, और तीसरे वो जो कि सुरक्षित है। इन तीनों ही लोगों को अलग अलग मेल भेजे जा रहे हैं, जिनमें से कि जिनकी नौकरी बच गई है और जो अधर में लटके हैं, इन दोनों को इनकी ऑफिशियल ट्विटर मेल आईडी पर मेल जा रहा है। जबकि जिनको नौकरी से निकाला जा रहा है, उनको डायरेक्ट उनकी पर्सनल आईडी पर मेल जा रहा है। ऐसे में कुछ याचिकाएं भी कई सारी जगहों पर लग गई हैं इस तरह से नौकरी से छटनी किए जाने पर। लेकिन जरा जान लेते हैं क्या कुछ किया एलन मस्क ने अब, जिसके की बात कई लोगों की नौकरी खतरे में आ गई। और आपको बता दूं, इंडिया में जो ट्विटर की मार्केटिंग टीम है, उसको तो पूरा का पूरा ही उड़ा दिया गया है। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ ही दुनिया भर में कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी। ट्विटर के कुल 7,500 स्टाफ में से करीब आधों को निकाल दिया गया है। भारत में ट्विटर के करीब 200 से ज़्यादा कर्मचारी थे, जिनमें से के ज़्यादातर को निकाल दिया गया है। इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन टीमों में छटनी करी गई है। सूत्रों ने कहा है कि भारत में मार्केटिंग और कम्युनिकेशन विभाग की पूरी टीम खत्म कर दी। ट्विटर इंडिया के एक कर्मचारी ने कहा कि उनके साथियों को नौकरी से हटाने या फिर बरकरार रखने के मेल आ गए। इससे पहले गुरुवार को ईमेल में कंपनी ने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से ऑफिस आने के लिए मना कर दिया था। कर्मचारियों से कहा था कि अगर आप ऑफिस में हैं या ऑफिस के रास्ते में हैं तो घर लौट जाइए। मस्क ने शुक्रवार सुबह एक ट्वीट किया, जब कंपनी को रोजाना $40 लाख, मतलब करीब करीब 33 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा हो, तो हमारे पास कर्मचारियों को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। जिन्हें भी निकाला गया है उन्हें 3 महीने का सेवरेंस दिया जाएगा, जो कि कानूनी तौर पर दिए जाने वाले अमाउंट से 50% ज्यादा है। भारत में ट्विटर की कम्युनिकेशन टीम को लीड कर रही पल्लवी वालिया ने ट्वीट कर निकाले जाने की जानकारी दी। 25 वर्षीय भारतीय यश अग्रवाल भी उन वर्कर्स में से एक हैं जिन्हें निकाला गया है। उन्होंने ट्विटर पर अपने जॉयफुल फोटो के साथ पोस्ट अपलोड करी। कंपनी ने शुक्रवार को भारत और अमेरिका सहित दुनिया भर में कर्मचारियों को ईमेल्स भेजे। उनकी पोस्ट में हैशटैग लव ट्विटर एंड लव वेयर एवर यू वर्क लिखा है। यश ने लिखा कि अभी अभी मुझे निकाल दिया गया है। वर्ल्ड ऐप, ये एक बड़ा सम्मान था। इस टीम, इस संस्कृति का हिस्सा बनना अब तक का सबसे बड़ा सौभाग्य। ट्विटर के कर्मचारियों को 3 तरह के ईमेल मिले। एक ईमेल उन लोगों के लिए है जिन्हें नहीं गया है, एक उन लोगों के लिए जिन्हें निकाल दिया गया है, जबकि एक उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी अभी भी बीच में लटकी हुई। सबसे पहले बात करें उन लोगों की कि जिनको नहीं निकाला गया है, तो जिन्हें नहीं निकाला गया है उन्हें ऑफिशियल ट्विटर आईडी पर मेल मिले। इसमें लिखा है कि इस ट्रांजिशन के दौरान आपके पेशेंस के लिए और ट्विटर में आपके लिए जाने वाला महत्वपूर्ण काम काफी ज्यादा कमिटेड लगता है। हम ये ईमेल इस बात की पुष्टि करने के लिए भेज रहे हैं कि आज कर्मचारियों की संख्या में कमी से आपका रोजगार प्रभावित नहीं होगा। हम जानते हैं कि आपके कई सवाल होंगे और हमारे पास अगले हफ्ते शेयर करने के लिए और जानकारी होगी। इस बीच कृपया ध्यान दें कि सोमवार तक बर्ड हाउस अस्थायी रूप से ऑफलाइन, हमारे ऑफिस अस्थायी रूप से बंद हैं और सभी बैच एक्सेस अस्थायी रूप से सस्पेंडेड हैं। अब ऑफिस सोमवार से फिर से खुलेंगे। जिन ट्विटर कर्मचारियों की किस्मत अभी अधर में लटकी है, उन्हें भी उनके ऑफिशियल आईडी पर ही मेल आया है। इस मेल में लिखा है कि ट्विटर में आपका रोल, ट्विटर में आपके रोल को पोटेंशियल इंपैक्ट या फिर रिस्क ऑफ रेसिड्यूएंस के रूप में पहचाना गया है। अगले स्टेप इस पर निर्भर करेगा कि आप किस देश में रहते हैं और हम आपके साथ जल्द से जल्द और जानकारी शेयर करेंगे। और जिन कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, उनके प्राइवेट मेल आईडी पर ईमेल भेजे गए, उन्हें ट्विटर सिस्टम से भी लॉग आउट कर दिया गया। ट्विटरिंग पर वर्कफोर्स को कम करने के प्लान को लेकर सैन फ्रांसिस्को फेडरल कोर्ट में गुरुवार को एक क्लास एक्शन लॉसूट भी फाइल किया गया। एम्प्लॉयज का कहना है कि कंपनी पर्याप्त नोटिस के दिए बिना ही सबको निकाल रही। ये फेडरल और कैलिफोर्नियन कानून का उल्लंघन है। फेडरल वर्कर एडजस्टमेंट एंड रिट्रेनिंग नोटिफिकेशन एक्ट बड़ी कंपनियों को कम से कम 60 दिनों के एडवांस नोटिस के बिना बड़े पैमाने पर छटनी से प्रतिबंधित करता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ट्विटर के कर्मचारियों के लिए निकल कर सामने आई हैं और जो उनके लिए ऑब्वियस सी बात है काफ़ी नेगेटिविटी भी फैला सकती हैं। लेकिन बात यही है कि एलन मस्क के आने के बाद ये सभी चीज़ें तो कहीं ना कहीं होनी ही थी, और अब जबकि वो चीज़ हो रही है और उसका प्रभाव इंडिया के ऊपर भी पड़ रहा है, तो लोगों को उससे ज़्यादा समस्या हो रही है। आप लोगों का छटनी के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है, ये सही है गलत? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।